हुकूमत पाकिस्तान इस मसले के ऊपर बिल्कुल खामोश है और लगता तो यूं है कि हुकूमत पाकिस्तान को उन लोगों की कोई कदर नहीं है और वो खुद उन बच्चों को, उन मजदूरों को मौत की तरफ धकेल रही है। पसमानदा शहरियों की फलाह और बहबूद का ख्याल रखना तरक्की पसंद और खुशहाल पाकिस्तान की जमानत है। खानों में काम करने वाले माइनर्स और मजदूर बिलो पॉवर्टी और कॉम्प्रोमाइज लाइफ गुजार रहे हैं। पाकिस्तान के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हर साल 300 से ज्यादा माइनर्स यानी मजदूर जान से हाथ धो बैठते हैं। पाकिस्तान में 186 रजिस्टर्ड कोयले की कानें हैं, जबकि इसकी दूसरी तरफ 1500 से ज्यादा कोयले की कानें अनरजिस्टर्ड हैं। पाकिस्तान के अंदर अनरजिस्टर्ड कोयले की कानों के मालिकान मुतल्लिका डिपार्टमेंट से मिलकर इन माइंस को रन करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सूबाई माइंस के अदारे एसओपी प्रोवाइड नहीं कर सके और ना हुकूमत पाकिस्तान ने इसके ऊपर एक्शन लिया। पाकिस्तान में कोयले की माइंस 1923 के बरतानवी एक्ट के थ्रू रेगुलराइज और रन की जाती है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में अरबों रुपए की इकोनॉमी कोयले की कानों से जनरेट की जाती है, लेकिन इसकी दूसरी तरफ कानों में काम करने वाले माइनर्स और मजदूर बिलो पॉवर्टी और कॉम्प्रोमाइज लाइफ गुजार रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि मजदूरों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और हर साल कानों में कितनी अमवात होती हैं, और एक ब्रीफ ओवरव्यू देंगे कि हुकूमत पाकिस्तान इन माइंस को अब तक रेगुलेट क्यों नहीं कर सकी। पाकिस्तान के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हर साल 300 से ज्यादा माइनर्स यानी मजदूर जान से हाथ धो बैठते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह सैलाब, कानों का गिर जाना और कानों के अंदर आग का लग जाना है। अगर मैं आपको यहाँ पर एक फैक्ट का इंकशाफ करूं तो आपको हैरानगी होगी कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा मैकेनिज्म इंस्टॉल नहीं किया गया जिससे पता लगाया जा सके कि पाकिस्तान के अंदर जो माइंस हैं, काने हैं, उनकी एग्जैक्ट क्या नंबर्स हैं और उनके अंदर कितने मजदूर काम करते हैं। इवन जो EOBI ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान की, उसके अंदर भी बहुत से मजदूर रजिस्टर्ड नहीं है। और यहाँ पर मजे की बात यह है कि पाकिस्तान में किसी भी शहरी को अगर उसके घर के कोने में कोयले की खुशबू आ जाए तो वो एक प्राइवेट ठेकेदार हायर करता है जिसके पास 2 मजदूर और कुछ आलात होते हैं, और वो कोयले की कान खोदना शुरू कर देते हैं। और इन द एंड होता क्या है कि वो जो मजदूर होते हैं वो कान गिरने की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। पिछले 1 माह से मैं कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो माइंस के अंदर अमवात होती हैं उनके एग्जैक्ट डाटाबेस में कलेक्ट कर सकूं, लेकिन जो हुकूमत पाकिस्तान है और हमारा मीडिया है वो एग्जैक्ट स्टैट्स हमारे साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा मैकेनिज्म इंस्टॉल नहीं है। लेकिन मैंने कोशिश की 1 जनवरी से लेके 10 जनवरी तक माइंस से जो अमवात हुई हैं उनकी तादाद 8 थी, लेकिन जो हमारा मेन मीडिया है उसने इसका लिस्ट पब्लिश किया है। पाकिस्तान में 186 रजिस्टर्ड कोयले की कानें हैं, जबकि इसकी दूसरी तरफ 1500 से ज्यादा कोयले की कानें अनरजिस्टर्ड हैं। वहां पर जो माइनर्स मजदूर काम करते हैं वो बिलो वेजेस काम कर रहे हैं, और इन द एंड उनको मिलता क्या है, मीथेन गैस के धमाके, तपदिक जैसी बीमारियों के अंदर वो लाहिक हो जाते हैं और दमे के मरीज बन जाते हैं, और उनको कोई समाजी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल नहीं। पाकिस्तान के अंदर अनरजिस्टर्ड कोयले की कानों के मालिकान मुतल्लिका डिपार्टमेंट से मिलकर इन माइंस को रन करते हैं। इन माइंस की जो सूरत हाल होती है वो बड़ी कॉम्प्रोमाइज होती है। ना इन माइंस के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन का सिस्टम होता है, ना वायरलेस कम्युनिकेशन होती है। इन माइंस के अंदर जो पंखे, बल्ब, केबल का जो जाल बिछाया जाता है वो भी हादसात का बाइस बनता है, और इन माइंस के अंदर काम करने वाले मजदूर बगैर मास्क के, बगैर चश्मों के और बगैर जूतों के काम करते हैं। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने माइंस के जो सूबाई डिपार्टमेंट्स है उनको SOP फराहम करने की हदायत दी, लेकिन वो SOP फराहम नहीं कर सकी। अब ये SOP है क्या? SOP के अंदर ये इंक्लूड होता है कि माइंस के अंदर काम करने वाले मजदूरों का डेली बेसिस के ऊपर चेकअप हो, वहां पे एक एम्बुलेंस खड़ी होनी चाहिए और डॉक्टर भी वहां पे होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सूबाई माइंस के अदारे SOP प्रोवाइड नहीं कर सके और ना हुकूमत पाकिस्तान ने इसके ऊपर एक्शन लिया। पाकिस्तान के जो मुतहर्रिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं लेबर्स की, उन्होंने हजारों दफा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये अपील की है कि जो माइनर्स के मालिकान हैं और जो ये ठेकेदार हैं ये एक सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड नहीं कर सके। और दूसरी तरफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भी पाकिस्तान को वार्न किया है कि वो हालात को बेहतर करें ताकि माइनर्स एक
अच्छी तरीके से माइंस के अंदर काम कर सके। लेकिन हम तो रहे पाकिस्तानी और ठेकेदार, तो हमसे किसने पूछना है? तो अभी तक इसके ऊपर कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। पाकिस्तान में कोयले की माइंस 1923 के बरतानवी एक्ट के थ्रू रेगुलराइज और रन की जाती हैं, लेकिन अगर हुकूमत पाकिस्तान जरा सी भी संजीदा होती तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो 187 सफात का लेबर रेलेवेंट थिंग्स हैं उसको अपने इस मंशूर के अंदर ऐड करके इसको बड़ी बेहतरीन तरीके के साथ इंप्लीमेंट कर सकती थी। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान इस मसले के ऊपर संजीदा ही नहीं है। 1923 का जो माइंस एक्ट है, इसके तहत औरतें और बच्चे भी कानों के अंदर काम नहीं कर सकते और 24/7 एक एम्बुलेंस और डॉक्टर वहां पर मुहैया होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं। चले हम सोच लेते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान इस मसले को लेकर संजीदा है, तो उसकी फिर डिमांड्स क्या होंगी? सबसे बड़ी डिमांड या रुकावट उनको आएगी कि जो मुतलका डिपार्टमेंट्स हैं माइंस के, उसके अंदर भारी तौर पर अफसरों को मुअत्तल किया जाएगा और लिटरेसी और एजुकेशन के जरिए इसकी अवेयरनेस फैलाई जाएगी। और साथ ही साथ हुकूमत पाकिस्तान को एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा जिसके ऊपर ये तमाम जो माइंस हैं उसको रजिस्टर कर सके और जो ट्रू डेटाबेस है वो कलेक्ट कर सके। पाकिस्तान में 90% अनरजिस्टर्ड माइनों में काम करने वाले मजदूर EOBI ऑर्गेनाइजेशन पर रजिस्टर्ड नहीं, और ये अदारे की नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले तलाफी गलती है जिसको पूरी कौम माफ नहीं कर सकती। पाकिस्तान सेंट्रल माइंस के सेक्रेटरी जनरल ने एक स्टेटमेंट दी कि अनरजिस्टर्ड माइंस के अंदर जो 13 साल के बच्चे काम करते हैं, जब वो अपनी 30 साल की उम्र को पहुंचते हैं तो वो किसी न किसी बीमारी के अंदर मुब्तला हो जाते हैं, जैसे कि वो दमे के मरीज बन जाते हैं या तबदिक के मरीज बन जाते हैं, और अल्टीमेटली इस बीमारी की वजह से उनको अपने काम छोड़ना पड़ता है और वो बेरोजगार हो जाते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का दस्तखत कुंदा है, उसने जो माइंस के रेलेवेंट कन्वेंशन है उसके ऊपर भी साइन किया हुआ है, लेकिन 47 से लेकर अब तक हुकूमत पाकिस्तान ने इसके ऊपर कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं की। ह्यूमन राइट कमीशन के साबिक चेयरमैन ताहिर हबीब ने अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए एक स्टेटमेंट दी कि 1923 का माइंस एक्ट पाकिस्तान में सिर्फ किताबों तक ही है, इसके ऊपर आज तक कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई। अजीब बात तो यह है कि हुकूमत पाकिस्तान इस मसले के ऊपर बिल्कुल खामोश है, और लगता तो यूं है कि हुकूमत पाकिस्तान को उन लोगों की कोई कदर नहीं है और वो खुद उन बच्चों को, उन मजदूरों को मौत की तरफ धकेल रही है। अगर मैं पाकिस्तान के सिर्फ एक गांव की बात करूं, शांगला की, तो वहां पर 200 से ज्यादा लाशें माइंस के अंदर मिलती हैं। हमारे इज्तिमाई ज़मीर ने इस इत्तिसाल, जुल्म और गफलत का लिबादा ओढ़ लिया है। पसमानदा शहरियों की फलाह और बहबूद का ख्याल रखना तरक्की पसंद और खुशहाल पाकिस्तान की जमानत है। तो मेरी इल्तमास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से है कि वो ऐसा आइन बनाए, ऐसी तरमीम लाए इस एक्ट के अंदर कि वो तमाम अनरजिस्टर्ड माइन को रजिस्टर कर सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा माइन गवर्नमेंट की छांव तले हो और ऐसे सेफ्टी मेजर्स इंप्लीमेंट करे जिसकी वजह से ये मजदूर जान से हाथ न धो बैठे।